हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, और सिंप्लीफिकेशन का यह चौथा क्लास है। इसमें हम लोग बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, इसमें जो बोर्ड मास है, बोर्ड मास पर आधारित जो प्रश्न होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करके कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, और उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, और उसके बाद घटाव यानी कि सबट्रैक्ट। ठीक है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम बोर्ड मास में आपको पता है कि 4 प्रकार के होते हैं। एक रेखा कोष्ठ होता है, दूसरा होता है छोटा कोष्ठ होता है, तीसरा होता है मझोला कोष्ठ, और उसके बाद जो होता है हमारा चौथा बड़ा कोष्ठ होता है। इसमें सबसे पहले रेखा कोष्ठ को तोड़ा जाता है। रेखा कोष्ठ उसे कहते हैं जो किसी भी कैलकुलेशन के ऊपर लगाया जाता है, उसको हम रेखा कोष्ठ कह सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 4.3 - 2 के ऊपर में एक रेखा बना हुआ है, इसलिए यह रेखा कोष्ठ है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि किसी इंडिविजुअल संख्या के ऊपर ऐसे करके हो तब हम उसको रेकरिंग बोलते हैं, वह रेखा कोष्ठ नहीं होता। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो समझते हैं, यहाँ जो बताया गया है उसको पहले हम सोल्व करते हैं। यहाँ देखिए -4.3 - 2 है, लेकिन इस बात को समझिएगा, जब रेखा कोष्ठ है तो केवल ये दोनों पे है, तो उस समय है इस माइनस को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें से इसको हम घटाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या बचेगा 2.3। यहाँ क्या बचा है भाई 5.4। तो सबसे पहले इसको हम सोल्व करेंगे। अब यह घटाव हो जाएगा क्योंकि इसमें से इसको घटाना होगा। और इस प्रकार से यदि मान के चलिए कि हमारा रेखा कोष्ठ नहीं होता, तब हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी 4 × 2 = 6.3 यहाँ हो जाता है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से देखिए, जब यह घटेगा तब क्या बचेगा 1, यहाँ से 3, यानी 3 दशमलव हमारे पास 1 बचेगा। और उसके बाद समझिए यहाँ माइनस है, और फिर क्या है 6.5 है। इसी प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी सोल्व करके आगे बढ़ते हुए चलेंगे और इस तरह से कंप्लीट करके आंसर लगाएंगे। जब घटाएंगे तो 4 दशमलव क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, सॉरी 3.4 बचेगा क्या। यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर से माइनस दिया हुआ है, तो माइनस लगाएंगे और 7.6 से हमको घटाना है। जब यहाँ घटेगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ से यानी इसको घटाने के बाद 2 दशमलव यहाँ 4.2 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे होंगे आप। तो यहाँ तक हम क्लियर कर लिए, कितना आया 4.2, और फिर 8.7 में से हमको क्या करना है घटाना है। जब हम दोबारा घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 4, यानी 4.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे और मेथड इसका यही होगा। हालांकि हम लोग पिछले 4 वीडियो में कंप्लीट तरीक़ा से बोर्ड मास को अच्छी तरह से समझते आ रहे हैं कि उसका कैसे कैसे कैलकुलेशन क्या होता है। इसमें भी हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि उससे थोड़ा सा अलग हट के होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है यह भी बोर्ड मास से ही लिया गया है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन आ गया है। तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ देखिए छोटा कोष्ठक दिया है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे इस बात को समझिएगा। यहाँ 2 एक सही 1/2 है, और यहाँ 1/3, यहाँ से क्या है 1/6 है। हम एक काम कर ले रहे हैं, इस बात को थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बात को आप जानते होंगे, एक सही 1/2 को हम लोग यहाँ मिक्स फ्रैक्शन से ऑड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 = 2, 1 3/2। और हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह जब आगे पूर्णांक के रूप में लगा होता है, इसका अर्थ होता है 1/2, ऐसे करके 1 + 1/2। क्योंकि जब इसको भी आप सोल्व कीजिएगा तो 2 और 2 1 = 2 और प्लस 1 यानी अर्थात 3/2 हो जाएगा। तो यह बात आप समझिएगा कि 1 सही 1/2 का कतई मतलब नहीं है कि 1 × 1/2 है। यह बात गलत होगा। क्या आपको समझना है 1 + 1/2। समझ पा रहे हैं। हम यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब किसी के आगे पूर्णांक लगा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि वह प्लस के रूप में है। चलिए, और दूसरी बात, कभी आपको फ्रैक्शन में जब हम सोल्व करा रहे होंगे पहले, तो आपको कभी बताए थे क्या कि 1/2 है और यहाँ 1/4 है, और इन दोनों को ऐड करना हो या सबस्ट्रैक्ट करना हो, तो उस पीरियड में आप चाहें तो इनके दोनों के हर को समान करके आप जल्दी से इसको कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से नीचे हो गया क्या आपका 4, और ऊपर में क्या हो गया 2। और यहाँ से देखिए, यहाँ 2/4, यहाँ 1/4, दोनों को मिला के 3/4 ऐसे करके कर सकते हैं। या आप नॉर्मली भी जोड़ेंगे तो इसको यह 3/4 ही आने वाला है। यह बात आप समझ पा रहे हैं। इसका हम छोटा छोटा बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस चीज़ को हम यदि अप्लाई करते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो
उसको सेकंडों में कर सकते हैं। जैसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे हम सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ 6 है, तो हम इसको भी 6 बना लेते हैं, इसको भी 6 बना लेते हैं, इस एक को एक साइड में करके रखते हैं। इस बात को समझिएगा। 6 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। नीचे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई। ये तो 6 है ही। अब देखिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 बटा में 6 हो गया, यहाँ 1 बटा में 6 है, और यहाँ क्या है 3 बटा में 6 है। समझिए 3 बटा में 6 माइनस 2 बटा में 6 माइनस 1 बटा में 6। यहाँ समझिएगा कि ये दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ के 3 बटा में 6 कर सकते हैं क्या, इन दोनों को एक साथ में जोड़ के 3 बटा 6 कर सकते हैं। और 3 बटा 6 ऑलरेडी है, फिर माइनस 3 बटा यदि 6 करेंगे तो कैंसिल होकर यहाँ से क्या बचेगा 0, और हमारे पास केवल यहाँ क्या रह गया है, यहाँ 1 प्लस में है, इस बात को समझ लेना होगा हमको। इधर का पार्ट 0 बन गया, इसका मतलब हमारे पास केवल बचा क्या 1। क्लियर है। आगे देखिए, अब हम 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यदि दो कोष्टक के बाहर में कोई नंबर दिया है, उसके बीच में कोई चिन्ह वगैरह नहीं दिया है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जब 1 में हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज़ आने वाला है, यानी हम केवल इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ तक की बात कैंसिल, ठीक है। अब देखिए 4 दूना के 8, सॉरी 4 एकम 4, 4 एक 5, 5 बटा में क्या हो जाएगा 4। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे करिएगा ध्यान समझिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 हो गया, 1 बटा में 4 हो गया, माइनस 2 बटा में 4 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में 4। नहीं समझे, रिपीट करते हैं, यहाँ 1 बटा 4 है माइनस 2 बटा 4 है। जब 2 बटा 4 है तो 2 बटा 4, 2 में से 1 को घटाइएगा तो माइनस 1 बचेगा, इसलिए माइनस 1 बटा में हम 4 कर दिए। 4 एकम 4, 4 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, तो 3 बचेगा, यानी 3 बटा 4 हमारे पास यहाँ तक का रिजल्ट रहा। यहाँ हम आगे कर लेते हैं, तो 4 3 12 1 13 हो जाएगा, 4 3 12 1 13, 13 बटा में 4, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, 4 बटा क्या हो जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल, 13 बटा में क्या हो गया 3। आगे देखिए यहाँ माइनस है, 8 दूना के 16, 1 17 हो जाएगा, 17 बटा में 2 माइनस यहाँ से 13 बटा में 3, पीछे का 13 बटा में 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 17 3 51 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ माइनस 3 से 3 दूना के 6, 13 दूना के 26। जब घटेगा तो क्या बचेगा 25, और 25 बटा में 6, 6 चौके 24, 4 सही 1 बटा में 6। आंसर दिया है क्या कहीं, आ रहा बात समझ में। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हम आपको यह सिखाए हैं कि कभी विभिन्न के जोड़ में पूरी तरह से हम ऐसे ही हर समय नहीं करेंगे, बल्कि उसके हर को समान करके उसे सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, जस्ट देखने में आपको जस्ट वैसा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, आप मिलाकर देख लीजिएगा। इसमें देखिए वैसा ही सब कुछ दिया है, इसलिए हम सबसे पहले छोटा कोष्टक को ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम पिछले में वाले क्वेश्चन में देखे थे कि इसका जो मान था वह केवल हमारे पास 1 आ रहा था, और सेम ऐसा ही था। आप इस चीज़ को करके देखिएगा, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। देखिए 4 दूना के 8, 8 1 9, और 9 में से 9 बटा 4 में से यदि हम 1 बटे 2 को माइनस करते हैं तो यह भी सब कुछ सेम ही है, तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मतलब 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से घटने के बाद क्या आने वाला है, यहाँ से माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई माइनस 1 बटा में 4 आएगा। यहाँ से 4 एकम 4 में से यानी 3 बटा 4 आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ हमको डिवाइड दे दिया है, 4 दूना के 8 1 9, 9 बटा में 4 भागा है, इसको गुणा में, इसको कर लेंगे 4 बटा में 3, 3 तिली के 9, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ केवल हमारे पास क्या मिला 3, कहाँ तक, यहाँ तक। आगे देख लेते हैं, 7 दूना के 14 1 15, 15 बटा में 2, यहाँ क्या है माइनस, माइनस के बाद क्या है यहाँ 3। जब 3 करना है तो इसको कर लेते हैं 15 माइनस 3 दूना के 6 बटा में 2, यहाँ से जब घटेगा तो कितने 9 6 15, 9 बटा में 2, 9 बटा में 2 यानी कि 2 चौके 8, यानी 2 चौके 8 1 9 बटा में क्या हो जाएगा 2, ऐसे, यानी 4 सही 1 बटा में 2। देखिए ये सब क्वेश्चन सरल हैं, लेकिन करने का तरीका जल्दी से क्या हो सकता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप सोच भी रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्या करा रहे हैं। पता है आपको, जो अभी वनडे एग्ज़ाम होता है, जैसे एसएससी जीडी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जो एक दिन में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जनरली, और जो 10th लेवल के होते हैं या 12th लेवल के, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं।
तो इसे हमें करना आवश्यक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसे बनाकर देखने का प्रयास कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ जब हम इसको सोल्व पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ रेखा कोष्ठ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम लीजिएगा तो 42 हो जाएगा। 7 - 6 यानी कि 1/42 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 हो जाता है, 0.5 का मतलब इतना बात आप समझ रहे हैं। यहाँ हम क्या बताने चाह रहे हैं कि आपके पास 1/2 है और फिर प्लस 1/42 है। आप इसे जोड़िए मत, क्या करना है आपको इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो 2 है, 2 को ऐसे रख दीजिए, फिर प्लस 1/2। इस बात को आप चाहें तो लिख सकते हैं। इस माइनस को अंदर में एंट्री कराइएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। इसको काट सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। हम यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ के बाद हम यदि पीछे चलते हैं तो यहाँ से 3/4 हमारे पास मिल रहा है। इसका मतलब क्या लिखना होगा, 3/4 फिर प्लस 2 और फिर माइनस 1/42। यही बात हम डायरेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ देखिए इसमें हमको 5, हालांकि आप कह देंगे कि सर ये जो हमारा नियम है उस नियम के अनुसार चलेंगे तो पहले इसको सोल्व करना चाहिए, बात सही है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको डायरेक्ट सोल्व करने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस चीज़ को हम सोल्व करना चलें तो डायरेक्ट हम इस चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, 84 इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 21 बार में, 21 से 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, 3 × 3 3 दूना के 6 हो जाएगा। इसको हम जब करेंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा डायरेक्ट इसका, तो 84 दूना के कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा क्या, यानी 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है। माइनस 42 दूना के 84 यहाँ हो जाएगा 2, यानी इन दोनों को जोड़ के इसमें से 2 घटाना होगा। या हम इस चीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको 66 कर लेंगे, यानी 166 और जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा और 16 4 20 2 22, यानी 229 बटा में कितना हो जाएगा, 84। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 में से घटाना है, क्या करना है, 5 - 229 बटा में क्या हो जाएगा, 84। देखिए 84 हमारा एलसीएम होगा, 5 चौके 20 और 5 8 40 2 42, क्या हो जाएगा, 42 - 229 हो जाएगा। इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ से देखिए जब इसको आप घटाएंगे तो क्या बचेगा भाई, देखिए 10 में से 9 1, यहाँ से हो जाएगा आपका 41। 41 में से यदि आप 22 को हटाइएगा तो क्या बचेगा, 19, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, 84। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 2 सही क्या हो जाएगा, 23, ठीक है। यानी 2 सही 23 बटा में 84 हो जाएगा, जो कि हमारे दिए गए ऑप्शन में से नहीं मिल रहा है। लास्ट ऑप्शन डी भी है जो कि नन ऑफ दीज है, हम इसको नोट डाउन नहीं किए हैं। आप इस चीज़ को आंसर में लगा लीजिएगा, क्या, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई। तो कभी कभी इस बात को भी ध्यान रखना है कि इतना बड़ा आप मेहनत करके इसमें बार बार परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कभी टेक्निकल दिमाग लगा के आपको ये भी समझना होगा कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है यह भी बोर्ड मास से लिया गया है, लेकिन इसमें भागा की संख्या बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिल रहा है। कोई बात नहीं है, हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। नॉर्मली देखिए सबसे पहले इसको आप सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 13 दूना के 26 और 26 4 30 हो जाएगा, 30 4 34, 34 बटा में 13 हो जाएगा। यहाँ देखिए जब इसको कीजिएगा तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2। यहाँ भाग है, बीच में क्या है, भाग। ये देखिए अलग कोष्ठक है, यह हमारा अलग कोष्ठक है, दोनों को सोल्व कर लिए। अब देखिए बीच में भाग है, इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए इसको 13 बटा में 34 लिख सकते हैं क्या हम? अब बोलेगा जी सर लिख सकते हैं। इसको काट के 17 दूना के 34, 13 बटा में 17 हमारा यहाँ तक हुआ कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। अगले में जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ 3, अब भागा है तो फिर से इसको गुणा में हम कन्वर्ट करेंगे, जो पीछे है उसको उलट सकते हैं, क्या, 17 बटा में 13। यहाँ तक क्लियर है? तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 51। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, इस बात को ऐसे कर लेते हैं, यहाँ देखिए 51 बटा में 13। अब यहाँ देखिए 3 में हमको भाग देना है, यानी 3 में इससे भाग देना है, इसलिए हमको मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा कर लेना होगा, क्या, 13 बटा में 51 कर लेना होगा। इस चीज़ को हम हटा लेते हैं। 3 से क्या करेंगे, 17, यानी कि 13 बटा में 17 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा। लेकिन रुकिए, आप देख रहे हैं कि 13 बटा में 17 भी है और 17 बटा में 13 भी है, कन्फ्यूजन होना नहीं है। आगे देखिए हम लोग इसको आंसर लगा के आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं, यह भी हमारा फ्रैक्शन से ही है। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ 8 है, इसको 8 बनाना आसान है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 में से 3 दूना के 6 घट जाएगा तो 1 बटा में 8 बचेगा। यहाँ तक की बात हमारी कंप्लीट हुई।
यहाँ देखिए 1/2 है और ये भी मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इन दोनों को मिला के हम इस बात को कह सकते हैं 1/16। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। अब यहाँ 3/4 माइनस क्या है? 3/4 माइनस 1/16 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 4 3 क्या हो गया? 12 और 4 चौके 16। 12 में से 1 घटाना होगा, हो गया 11/16। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक। यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा क्या? 11/32। कहाँ तक? यहाँ तक। 1/2 से हमको क्या करना है? जोड़ना है। तो देखिए 1/2 जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 16 से। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से। 16 दूना के 32 हो जाएगा। 16 में 11 को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 10 10 20 27 हो जाएगा। 27 कितना हो जाएगा? 32। आंसर कोई मिल रहा है क्या? 27/32। यहाँ शायद 32 होना चाहिए। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। हालांकि जो नियम है फास्ट तरीका से इसी तरह से हम बनाएंगे, ऑप्शन को चेंज कर दे रहे हैं, हो सकता है शायद हम इसको गलती लिख दिए हों। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। 27 में क्या हो जाएगा? 32। आगे हम लोग समझ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है यह भी बोर्ड मास से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें आपको यक्स का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारे पास यक्स एक दिया है जो कि हमें ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिए? सबसे पहले इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, या इस चीज़ को डायरेक्ट अपना सोल्व करते रहिए यहाँ से, तो भी हमारा बात बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए आप इस तरह से सोल्व कीजिएगा तो भी हो जाएगा, इसको पहले सोल्व कीजिए तो भी हो जाएगा, लेकिन इस तरह से सोल्व कीजिएगा तो आसान होगा। इस 8 को हम क्या कहेंगे? 8 हमारे पास जो भी है वह 8 क्या है? 8 हमारे पास यहाँ प्लस में है, तो इस चीज़ को हम माइनस में कर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना के 8 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 1/2, यानी यक्स माइनस 1/2 हमारे पास हुआ। यहाँ देखिए 7 है, यहाँ माइनस है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो माइनस है इसको हम लोग अंदर की ओर एंट्री कराएं, तो हमारा जो यक्स है वह क्या हो जाएगा? माइनस में बदल जाएगा। और जो ए वाला माइनस है, यानी इसको सोल्व करने के बाद 1/2 आया था, ए हो जाएगा प्लस में, और यहाँ क्या हो जाएगा? 7। समझ पा रहे हैं? यानी इस माइनस को एंट्री कराने के बाद हमें ऐसा मिलेगा। तो अब आगे देखिए यहाँ हमारे पास क्या है? 8 है, तो इस चीज़ को हम पहले दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 7 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.5 होगा, यानी 15/2 होगा। इस चीज़ को ऐसे कह सकते हैं कि 8 माइनस जो हमारे पास होगा क्या? 15/2 माइनस यक्स, ऐसे होगा क्या? बाकी 5 हमारा बराबर में है, वो बराबर में रहेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ऐसा कर लीजिए कि इस माइनस को एंट्री करा के डायरेक्ट इसको कर लीजिए। जैसे 8 हो गया माइनस 15 में क्या हो जाएगा? 2 प्लस हो जाएगा हमारा यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5। इन दोनों को सोल्व करके दूसरे साइड में ले जाइए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे देखिए 8 दूना के 16 में से 15 घटेगा तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को दूसरे साइड में लेके जाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए इसका मतलब 0.5 है क्या? 1/2 का मतलब आधा होता है, इसको दूसरे साइड में लेके जाइएगा, यानी कि घटेगा 0.5, तो क्या बचेगा हमारे पास? यक्स का जो वैल्यू है वह हो जाएगा 4.5। आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। तो सिंपल है, आप इसको इक्वेशन मतलब नॉर्मल इक्वेशन है, जैसे आप समझ में आए वैसे बना सकते हैं। देखिए जब ऐसा प्रश्न आता था हम लोग को बचपन में, तो बचपन में हम लोग इसको कहते थे लंगड़ी भिन्न। आप लोग भी कुछ कह रहे होंगे दूसरे नाम से, लेकिन हम लोग ऐसे ही कहते थे। इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, इसमें 2-3 प्रश्न ऐसा हम बता देते हैं जो कि आपको यह समझ में आ जाएगा ऐसा बनाने के बाद कि इसको जल्दी से हम लोग कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, बस इसमें थोड़ा सा जो इसके कैलकुलेशन इस पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें अधिकांशतः छूटने या अधिक जुड़ने का, कम जुड़ने का थोड़ा डर रहता है। जैसे इसको कैसे सोल्व करेंगे? हम इस नीचे वाले को सोल्व करते हैं सबसे पहले, इस बात को समझिएगा। तो 2 दूना के 2 1 कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, यानी इसको सोल्व करने के बाद हम लोग यहाँ देख पाए 3 बटा क्या हुआ? 2। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ 1/3/2 है। क्या है? 1/3/2 सोल्व करने आता होगा, लेकिन यह कैसे होता है इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब यह है कि 1 में 3/2 से भाग देना है, ऐसे। अब बताइए कि जब ऐसा देना हो तो हम इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे जब, तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2/3।
क्लियर है, इसीलिए हम इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सोल्व कर दिए यहाँ तक हम, तो 3/2 हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 2 नीचे था उसको ऊपर में मल्टीप्लाई करते थे 1 के साथ, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 हमारे शेष में रह जाएगा, बस हम इसको ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जब इसको करेंगे तो 3 × 3 इसको मल्टीप्लाई करके 2 कर लिए हैं, तो 3 × 3 और 2 5, यानी इसको हम सोल्व किए यहाँ तक। तो इसको सोल्व करने के बाद हमको क्या दिख रहा है, 5/3 दिख रहा है, तो हम 3 को क्या करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ केवल 5 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि फिर 5, यानी जो 5 है वह यहाँ रहेगा, यानी नीचे 5 बचा है, 5 का इधर मल्टीप्लाई किए, 5 × 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 8/5, यानी 8/5 है हमारा राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको थोड़ा और 1-2 क्वेश्चन लेकर दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको सोल्व करना होता है। इसमें आप कोई ट्रिक वगैरह नहीं अपनाइए, 2 क्वेश्चन इसमें हम आपके सामने एक ही बार डिस्प्ले किए हैं और साथ ही साथ इसका ऑप्शन नहीं लिखे। आप इसको बनाने का पहले प्रयास कीजिए, बाकी हम बताते हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 5 × 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/5, इसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 15, इस बात को डायरेक्ट लिखिए। फिर देखिए अब यहाँ हमारे पास हर में क्या है 9, अब इसको लिख देते हैं हम आपको यहाँ, लेकिन इस बात को समझिएगा नीचे हमारा कुछ नहीं है। अब 9 × 9, अब 9 में 15 से जोड़ेंगे, तो 9 में 15 जोड़ेंगे तो 15 और 9 हो जाएगा कितना, तो 24 हो जाएगा, 15 में 9 जोड़ दिए 24, यानी हम इस बात को कह लेंगे कि 24 में हमारे पास क्या मिला है 9, यहाँ तक क्या मिला 24/9 मिला, लेकिन नीचे वाले को नहीं लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 9 जो ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 18। अब देखिए 24 हमारे पास यहाँ बचा हुआ है, 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 24 और 18 जब जोड़ देंगे तो 24 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 × 10 = 30 और 10 × 40 = 42, 42 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, 42/24। इसको आप काट सकते हैं, काट के छोटा कर देंगे, 8 से 8 × 5 = 40, यानी इसको 2 से पहले काट दीजिए, 12 और 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21, 21/12 आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप और काट सकते हैं, जैसे 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, यानी 7/4 आपका आंसर बन जाएगा। आगे देखिए जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, 4 दूना के 8 और 8 × 9, 9 क्या हो जाएगा 4, लेकिन नीचे का नहीं लेना है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे के पास क्या आएगा है 4, फिर 9 × 3 = 27 और 27 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27, 3 × 30 = 31 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 31, और 31 में क्या हो जाएगा हमारे पास 9 बचेगा, यहाँ तक क्या हुआ हमारे पास 31/9। कैसे, इस बात को समझिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऊपर 4 हुआ, हमारे पास 9 है, 9 × 3 = 27, 4 = 31, 31/9 हो गया, लेकिन 9 को हमको नहीं लेना है, 9 हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करके 9 बना देगा, फिर 31 के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 31 × 31 और 31 में 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, यानी यहाँ तक हमारे पास क्या निकला 40 और बटा में हर में क्या निकलेगा 31, फिर 31 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे हम तो 5 × 5 = 5, 15, 155 हो जाएगा। अब देखिए 40 हमारा हर के रूप में रहा है, 31 हमारा काम नहीं देगा, 40 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 चौके 160 हो जाएगा, ठीक है, और 160 में से 155 को क्या करना है घटाना है, 160 - 155 अब बटा में हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ 40। अब देखिए घटाने के बाद जो होता है वो क्या बचेगा 5/40, यानी 1 में क्या हो जाएगा भाई 1/8, ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।